बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज छठा दिन। छठे दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब सत्संग योग से ऋषि और संतों के वाणी को सुन रहे थे। छठे दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छठी खट बरग करिए जय, जनक सुतापति लागी, रघुपति कृपा वारि विणु, नाहि बुझाई लोभागी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक छठे वर्ग को जय नहीं करेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन पाना दुर्लभ है। इसीलिए छठे वर्ग को जय कीजिए। और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं हो सकेगी, अंतर की शुद्धि नहीं होगी, तब तक छठे वर्ग को जय करना भी बड़ा कठिन है। कठोपनिषद में आया है, ना वीरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांतो मनसो वापि प्रज्ञानेन मापनुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिनका चित्त असमाहित है, अशांत है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए चित्त की शुद्धि, अंतर की मलिनता दूर होना आवश्यक है। तब छठे वर्ग को जय कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल। लेकिन इससे पहले कुछ बाहर की भी शुद्धता चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे जावाल दर्शनोपनिषद से। ऋषि कहते हैं, ज्ञान शौचं परित्यज्य बाह्ये यो रमति नरः, स मूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान कहते हैं जानने को। ज्ञान की पवित्रता कैसे? पवित्र ज्ञान को जानेंगे तब। इस पवित्र ज्ञान से
अंतर की मलिनता दूर होती है, अंतर की मलिनता दूर होती है। कहा ज्ञान शौचंग परित्यज्य, ज्ञान शौच को छोड़कर जो केवल बाहरी शौच में लगा रहता है, ऋषि कहते हैं वह मूढ़ात्मा है। वह सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है, मिट्टी का ढेला लेता है। मान लिया जाए 1 किलो सोने का ढेला है, उनका कितना कीमत? बहुत। 1 किलो मिट्टी के ढेले का कीमत उसके तुलना में बहुत नगण्य कहा जाए। उसी तरह केवल बाहरी सफाई पवित्रता में रहे, अंतर की मलिनता दूर नहीं हुई, तो उस प्रभु परमात्मा का दर्शन करना दुर्लभ है, कठिन है। अपने को जानना बड़ा कठिन है। इसीलिए अंतर की मलिनता दूर होनी चाहिए। सुन रहे थे हम लोग, चित्तम अंतर्गतं दुष्टं तीर्थ स्नानैर न शुद्धयति सत्शो अपि जलोर्धौतं सुराभाण्ड मिवाशुचि। चित्तम अंतर्गतं दुष्टम, वह जो है चित्त की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता चित्तस्थ तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं हो सकता है। कहीं भी चले जाइए तीर्थों में, इससे शुद्ध नहीं होगा। कहा जिस तरह सैकड़ों बार मदिरा के पात्र को गंगा जल से धोने पर भी उसमें जो है उस पात्र की शुद्धता नहीं हो सकती है। संत कबीर साहब ने भी कहा, हरी बेल की कोड़ी तुमरिया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहुन गई करवाई। इसमें कथा है, 2 भाई थे। एक भाई, बड़ा भाई, उसको अध्यात्म ज्ञान, और छोटा भाई अध्यात्म ज्ञान में नहीं थे। गांव के लोग तीर्थ स्नान करने जा रहे थे, तो छोटा भाई बड़े भाई से कहा, भैया गांव के लोग जा रहे हैं तीर्थ स्नान करने, मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी जाऊं। कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। राह खर्च दे दिया और साथ में एक तितलौकी दे दिया। कहा जहाँ जिस तीर्थ में जाओगे, इस तितलौकी को भी उस तीर्थ में स्नान कराओगे, धोगे, और जिस मंदिर में जाओगे इसको भी ले जाना साथ, दर्शन भी कराना, वापस इसको घर ले आना। बड़े भाई का अनुमति आज्ञा था, उसी तरह किया। और जब तीर्थ से वापस घर आया, उनके सामने उसके बड़े भाई उस तितलौकी को फोड़े, अब उससे जो रस निकला दिया चखने के लिए। कहा चखो। कहा ये तो बहुत तीता है। कहने का अर्थ है इतने तीर्थों में स्नान कराया, मंदिरों में दर्शन कराया, तब भी तितलौकी की तीतापन दूर नहीं हुआ। उसी तरह
केवल बाहर की पवित्रता से बार बार भ्रमण करने से अंतर की मलिनता दूर नहीं हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अंतर मलिन विषय मन अति, तनु किए पावन पखारे, मरई न उरग अनेक जतन करी, बल्मिक विविध विधि मारे। अंतर मलिन विषय मन अति, अंतर मलिन है, मन विषयों के तरफ दौड़ रहा है। तनु किए पावन पखारे, बाहर में शरीर को खूब धोते हैं, पवित्र से रहते हैं, तो अंतर की मलिनता दूर हो जाएगी, सो बात नहीं है। यह कैसी बात हो गई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मरई न उरग अनेक जतन करी। उरग कहते हैं सांप को। सांप बिल के अंदर यदि चले जाए, ऊपर से आप कितनों लाठी मारिए, सांप को कुछ होगा? उसका बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अंतर की मलिनता दूर करना परम आवश्यक है। और इस अंतर की मलिनता कैसे दूर होगी, उसी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। छठे वर्ग को जय करेंगे तो अंतर की मलिनता दूर हो जाएगी। कैसे होगी? अभी दादू साहब के वाणी में सुन रहे थे हम लोग। नीके राम कहत है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवो काया कपरा। संत दादू दयाल जी महाराज इस शरीर को कपड़े की संज्ञा दिए। शरीर ये कहीं नहीं है। यह जो देखते हैं हाड़ मांस का शरीर, यह स्थूल शरीर है। स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, महाकारण के अंदर कैवल्य है। ये 5 शरीर, 5 कपड़े पहने हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जब ये 5 शरीर पवित्र हो जाए, तब उस मूर्ति को अपने अंदर ही देखेंगे। दरिया साहब ने कहा, वह मूर्ति कहाँ है? अविगत मूर्ति महल के भीतर। इसके अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन दर्शन कहाँ होगा? अपने अंदर। अविगत मूर्ति महल के भीतर, बाहर का जो वो है, बाहर क्या खोज रहे हो? इसीलिए अंतर को पवित्र करो। इसके लिए क्या करना होगा? दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, नीके राम कहतु है बपुरा। बपुरा कहते हैं भोले भाले लोग को। लोग राम राम कहते हैं, दादू दयाल जी कहते हैं कि बहुत अच्छा करते हैं। जब करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। प्रारंभ तो यहीं से ना है, प्रारंभ यहीं से है। लेकिन जप भी कैसा होना चाहिए? उदाहरण के लिए, बंदूक में गोली भरते हैं, तब चलाते हैं, चला देंगे तो बंदूक से गोली जो निकलेगी क्या होगा? किसी को मार देगा, प्राणांत हो जाएगा। उसी गोली को आप हाथ में ले लीजिए, फेंक करके मार दीजिए, कुछ होगा? नहीं होगा। उसी तरह सद्गुरु से भेद लेकर जो सद्गुरु
बताए हैं। जप ध्यान करने के लिए उस मंत्र का जप करेंगे तो उसका महत्व विशेष है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं इस तरह जप कीजिए गुरु से भेद लेकर कि अंतर की मलिनता दूर हो जाए, पांचों शरीर पवित्र हो जाए। नीके राम कहतु है बपुरा, घर माँ है घर निर्मल राखे, पंचो धोवो काया कपड़ा। इसके लिए क्या कीजिए? तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा। उस त्रिवेणी अर्थात सुखमना में अपने दृष्टि को कैसे स्थिर करेंगे, इसके पहले आप क्या कीजिए? सहज समर्पण, समर्पण भाव होना चाहिए। तब त्रिवेणी तट पर आप पहुंच सकते हैं। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, जप ध्यान कीजिए। पहले तो समर्पण है। हम लोग नित्य कहते हैं सिद्धांत पाठ में सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। रोज कहते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलता है। एक छोटा सा प्रसंग, एक व्यक्ति गुरु धारण किया। गुरु धारण किए बहुत दिन हो गया तो मन में हुआ कि गुरुदेव को अपने यहाँ बुलावें, सत्संग करावें। इस ख्याल से गुरुदेव को निमंत्रण भेजा, निमंत्रण दिया और स्वयं लेने गया। गुरुदेव आए उनके घर पर, पहली बार आए। पहली बार आए हैं तो सब कुछ दिखाते हैं ना लोग। किसान थे, बहुत बड़े किसान। तो मन में हुआ कि पहले टहलाने के लिए ले चलें खेत खलिहान तरफ। ले गए। कहा जी ये जो तुम दिखा रहे हो सब किनका है? कहा सब हुजूर का है, सब हुजूरे का है। सुनते गए हुजूर का है, जो कुछ कहे हुजूर का है। वहाँ से दरवाजे पर, पहले लोग दरवाजे पर मुनहर या बखारी रखते थे, धान कस के। काई बखारी में क्या है जी? कहा हुजूर धान है। ये धान किनका है? कहा हुजूरे का है। उसके बाद सब घर के अंदर ले गए। पहली बार ना आए हैं, गुरुदेव से पवित्र कराना है। एक कमरे के अंदर जब गए तो सिकिया पहले बनाते थे ना लोग, सिकिया पर मट्टी के हंडी में घी रखा था। घी रखा था। कहा जी इस सिकिया पर हंडी है, इसमें क्या है? कहा हुजूर शुद्ध घी है, पवित्र घी, बहुत शुद्ध है, गाय का घी है। इसको देहात से मंगाए हैं, इसमें मिलावट नहीं है। कहा ये घी किनका है जी? कहा हजूर का, हजूरे का है। तो महात्मा जी के हाथ में छड़ी थी, छड़ी से उस हंडी में ठोकर मार दिया। और जैसे मिट्टी की तो हंडी थी, ठोकर मारते ही सब घी नीचे गिरा। जमीन कच्ची थी, मटिया मेट हो गया। कहने लगा हजूर चौपट कर दिए, सब चौपट, सब चौपट कर दिए। इतना बढ़िया घी मंगाए थे, सबको आप मटिया मेट कर दिए, मटिया मेट कर दिए। तो उसके गुरुदेव कहते हैं अरे तुम तो कहा कि सब हुजूरे का है, तो हमको न तकलीफ होना चाहिए, और तुम कहते हो चौपट हो गया। यही दशा है हम लोगों का। नित्य कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए,
लेकिन यह केवल कहने मात्र का है। जब बारी आती है तो पीछे लोग घसक जाते हैं। पहले समर्पण होना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सहज समर्पण सुमिरन सेवा जब ध्यान कीजिए, तब त्रिवेणी तट संयम सपरा, तब वहाँ दृष्टि टिकेगी। और जैसे दृष्टि टिकेगी तो क्या होगा? सुंदरी सन्मुख जागन लागी। सुंदरी किसको कहते हैं? बिंदु को। वहाँ बिंदु का उदय होगा, बिंदु का उदय होगा, ज्योतिर्मय बिंदु मिलेगा। वह बिंदु का उदय होगा तो जैसे बिंदु एक बिंदुता की प्राप्ति होगी तो वहीं शब्द मिलेगा। तह मोहन मेरा मन पकड़ा। मन को मोहने वाला कौन है? शब्द ही है। वहाँ शब्द मिलेगा। पहले अनहद शब्द, अनहद में ही सार शब्द है। अनहद में धुन सतलो लाए, भव जल तरीबो, यही उपाय। इस तरह इस संसार से पार हो जाएंगे। अंतर मलिनता की यही संतों ने युक्ति बताई है और यही भेद हम लोग गुरु महाराज से जाने हैं। दृढ़ता से हम लोग अभ्यास करेंगे तो अवश्य है छठे वर्ग को जय कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय कर लेंगे। और गुरु महाराज के वाणी को भी अभी हम लोग सुन रहे थे। मन तू बसो तीसरो नैना, महतह से चल दीजो रे। मन तू बसो तीसरो नैना। मन का वासा कहाँ है? तीसरे नैन में। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाय के ही ठौर। गुरुगम है तो परखी ले, ना तो कर गुरु और नातर कर गुरु और। कहा नैनो माही मन बसै, निकस जाय नौ ठौर। वहाँ से पसार हो गया है इस नवो द्वार में। और यह नवो द्वार कैसा है? मलिन है। तन नव द्वार हो मान रामा, अति ही मलिन हो ठावा। त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। इसीलिए इस 9 द्वार से सूरत को हटा करके 10वें द्वार पर स्थिर करो। अर्थात हमारी सूरत जो फैल गई है उसको समेटना है। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, गुरु महाराज कहे, वहाँ चढ़ाओ। इसीलिए मन तू बसो तीसरो नैना, वहाँ से पसर गए हैं। इसीलिए समेट करके आगे चलो। महता से चल दीजो रे। यदि वहाँ अपने सूरत को टिकाए हैं तो वहाँ से ऊर्ध्वगति होगी। गुरु महाराज कहते थे जैसे कोई चीज़ पसरा हुआ है उसको समेटेंगे उसकी गति ऊपर ऊपर उठेगा। उसी तरह मन जो पसरा हुआ है इंद्रियों के घाटों में, नवोद्वारों में पसरा हुआ है, उसको समेटेंगे युक्ति से तो क्या होगा? उसकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति होगी तो आवरण का छेदन होगा। आवरण का छेदन होगा तो इससे क्या होगा? तो तन संग त्यागी त्यागी उड़ी लीजो। तन संग त्यागी त्यागी उड़ी लीजो। धार धरी जोरे। कौन धार? जो धार परमात्मा से आई है। कल सुन रहे थे वह धार कैसा है? तैल धारा मिवा छिन्नं दीर्घ घंटा निनादवत बिंदुनाद कलातीतं यस्तंग वेद स वेदवित्।
अटूट तेल धारा के समान। टूटा हुआ धारा नहीं, अटूट। जैसे पानी गिराते हैं तो वह बूंद बूंद होता है, उसमें सरफेस टेंशन का गुण है, लेकिन जो तत्व घनत्व ज़्यादा होता है उसकी धारा अटूट होती है। इसीलिए पानी का उदाहरण नहीं देके तेल का उदाहरण दिए हैं ऋषि। वह धारा अटूट तेल धारा है, जो धार परमात्मा से शब्द की धार आई, उसको पकड़ेंगे तो उसके केंद्र तक चले जाएंगे, सभी शरीरों को पार कर जाएंगे। तन संग त्यागी त्यागी उड़ी लीजो, धार धरी जो रे मैं ही चेतन, शब्द की सो पकड़ी जो रे। उसको पकड़िए, उस चेतन धार को पकड़ेंगे तो सभी शरीर से पार उतर जाएंगे, सब शरीर की पवित्रता हो गई। इस तरह साधना करेंगे, अवश्य है कि अंतर की मलिनता दूर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।